एक कहावत है कि माँ बाप का बुरा कर्म जो है बच्चों को भुगतना पड़ता है। और आज वही हुआ। जी हाँ, मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है और वो बच्ची जन्म लेते ही सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर वो बच्चा किसका है। तो आज हम इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। मेरठ का वो कुख्यात नीले ड्रम कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था, आज उसी के केस में सबसे बड़ा मोड़ सामने आया है। जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी ने एक बच्ची को जन्म दिया और अब दिल दहला देने वाला नया सवाल खड़ा हो गया है। जिस पति की हत्या कर मुस्कान ने उसे सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपाया, क्या उसी मृत पति के बच्ची ने जन्म लिया है या वह बच्ची उसके बॉयफ्रेंड साहिल की है जो खुद इस हत्याकांड में जेल की हवा खा रहा है। आपको बता दें कि जेल, अस्पताल, परिवार, पुलिस, हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, ये बच्ची किसकी है। आखिर कई ऐसे बता दें कि लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर ये बच्ची किसकी है। उस नवजात बच्ची जो 1 दिन की है उस पर सवालों के बौछार हो रहे हैं। 24 नवंबर की शाम 6:50 की मेरठ मेडिकल कॉलेज के गायनी वार्ड में मुस्कान रस्तोगी ने एक बेटी को जन्म दिया। नॉर्मल डिलीवरी, 5 डॉक्टरों की टीम, 2.5 किलो वजन की बच्ची। मुस्कान ने उसका नाम रखा है राधा। और ये बात जानकर सब दंग रह गए कि जिस पति सौरभ का जन्म भी 24 नवंबर को हुआ था, उसी तारीख को जेल में बंद मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है। ये मुस्कान की दूसरी बेटी है। बड़ी बेटी पीहू नाना नानी के साथ रह रही है, लेकिन इस बार अस्पताल में मुस्कान के लिए कोई नहीं आया। ना उसकी माँ, ना उसका परिवार, कोई भी नहीं। सिर्फ जेल, पुलिस और अस्पताल के डॉक्टर ही उसके साथ खड़े दिखे। और अब सुनिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब पुलिस ने 19 मार्च को मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को पति की हत्या के जुर्म में पकड़ा, तब मुस्कान सिर्फ 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। बस यही से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। ये बच्ची किसकी है, सबसे बड़ा सवाल है ये। सौरभ के बड़े भाई राहुल ने साफ कह दिया है कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। अगर बच्ची हमारे भाई सौरभ की है तभी हम उसे अपनाएंगे, वरना नहीं। उधर जेल के अंदर साहिल भी बेचैन है। उसने जेल स्टाफ से पूछा, मुस्कान की डिलीवरी हो गई, बेटा हुआ या बेटी? लेकिन मुस्कान की हालत सबसे अलग है। अस्पताल में वो अपनी बेटी की गोद में लिए लगातार दुलार रही है, प्यार कर रही है, जैसे जिंदगी में पहली बार उसे कोई अपना मिला हो। जी हाँ, जेल स्टाफ के मुताबिक पिछले कुछ महीने से मुस्कान बहुत शांत रहने लगी थी। वह हर समय श्री कृष्ण की भक्ति में डूबती रही। कीर्तन, मंत्र और अपनी कोठरी में बैठकर एक ही इच्छा दोहराती है कि मेरे कृष्ण जैसे बेटे का जन्म हो, मेरा बच्चा आखिर किस्मत वाला हो। पर किस्मत ने उसे बेटी दे दी और उसने बिना सोचे उसका नाम रख दिया राधा। जेल स्टाफ कहता है कि मुस्कान अपनी बच्ची को देखकर पहली बार रोई और वो कहती रही कि बस कोई मेरी बेटी को मुझसे अलग ना कर दे। ज्योतिषी का आपको बता दें कि एक एंगल है रहस्य और रोमांचक भी है। मेरठ के ज्योतिषी राहुल अग्रवाल ने बच्ची की कुंडली बनाकर चौंकाने वाली बात कही है। ये बच्ची बेहद ही साहसी होगी। जी हाँ, कठिन हालात से निकलने की ये क्षमता रखेगी। संगीन फैशन, प्रशासन और पत्रकारिता में चमकेगी। सामाजिक मान सम्मान भी पाएगी। धनु राशि इसका होगा, पुरासर नक्षत्र होगा। नक्षत्र के अनुसार बच्ची का नाम ढ अक्षर से रखा जाना चाहिए, लेकिन मुस्कान उसे राधा ही नाम रखी है। जेल के अंदर का सच और बच्ची कहाँ रहेगी, कई ऐसे सवाल हैं। यूपी जेल में मैनुअल के अनुसार 6 साल का बता दें 6 साल तक का बच्चा अपनी मां के साथ जेल में रह सकता है। मतलब मुस्कान की बेटी राधा अगले 6 साल तक जेल की दीवारों के भीतर ही पलेगी, जहां आंगनवाड़ी की व्यवस्था है, खेलने के लिए जगह है, टीकाकरण और इलाज की भी सुविधा है। डॉक्टर्स की टीम सुरक्षा लगी हुई है और जैसे ही मुस्कान को छुट्टी मिलेगी उसे खास सुरक्षा में वापस जेल लाया जाएगा, जहां कई और महिलाएं कैदी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। बच्ची का पिता कौन है, जिसका जवाब पूरे केस को बदल सकता है। जी हाँ, डीएनए रिपोर्ट आने में अभी समय है, लेकिन ये रिपोर्ट ही पूरा केस हिला सकता है। अगर बच्ची सौरभ की हुई तो मुस्कान की नई कहानी शुरू होगी। ससुराल वाले बच्ची को अपनाने के लिए आगे आएंगे और अदालत में भावनात्मक कोड मजबूती से उठेगा। अगर बच्ची साहिल की निकली तो पूरा मामला और काला पड़ सकता है। पति की हत्या से लेकर बच्चे के जन्म तक पुलिस की थ्योरी मजबूत हो जाएगी। सौरभ का परिवार बच्ची को अपनाएगा नहीं और मुस्कान की लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। जेल की अंधेरी कोठरी में मुस्कान अपनी नवजात बेटी की गोद में लिए बैठी है। एक तरफ पति की हत्या का आरोप और दूसरी तरफ उस बच्चे की मासूम मुस्कान। इसकी असली पहचान एक डीएनए रिपोर्ट का इंतजार में अटकी हुई है।
नीले ड्रम में छिपाई गई लाश का सच तो सामने आ चुका, लेकिन अब एक नई कहानी की जन्म ले चुकी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बच्ची की जिंदगी, एक माँ का अपराध और दो परिवारों का किस्मत। और बता दें कि इस रिपोर्ट पर टिकी है कि आखिर डीएनए रिपोर्ट में क्या आता है। अगले कुछ दिनों में डीएनए रिपोर्ट टेस्ट आएगा और तभी पता चलेगा कि मुस्कान की बच्ची का असली पिता कौन है। ससुराल अपनाएगा या ठुकराएगा, परिवार बनेगा या बिखरेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुस्कान की ये जो करतूत है कहीं ना कहीं उस बच्ची पर दिख रहा है और सवालों के घेरे में भी एक दिन की नवजात बच्ची पड़ी हुई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगास्ट।